इस टॉपिक में हम फ्रैगमेंट कम्युनिकेशन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक फ्रैगमेंट किस तरह से किसी अपनी होस्ट एक्टिविटी के साथ कम्युनिकेट कर सकती है, या फिर जो होस्ट एक्टिविटी है वो अपनी फ्रैगमेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि जो फ्रैगमेंट होस्टेड है किसी एक्टिविटी के ऊपर, अगर वो फ्रैगमेंट उस फ्रैगमेंट में आप कम्युनिकेट करना चाहते हो होस्ट एक्टिविटी के साथ, तो फ्रैगमेंट क्लास का मेथड है गेट एक्टिविटी। इसको आप यूज कर सकते हो। गेट एक्टिविटी का मेथड रिटर्न करता है होस्ट एक्टिविटी का रेफरेंस, और उस रेफरेंस के थ्रू आप फ्रैगमेंट के अंदर एक्टिविटीज के अंदर जितनी भी यूआई के कंपोनेंट्स हैं उन तमाम के रेफरेंसेस को गेट करके उनके ऊपर कोई टास्क परफॉर्म कर सकते हो। दूसरी तरफ अगर आप चाहते हो कि आपकी एक्टिविटी किसी फ्रैगमेंट के साथ, जो होस्टेड फ्रैगमेंट्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट कर सके, तो फिर आपको क्या करना है, आपको फ्रैगमेंट मैनेजर को यूज करना है। सबसे पहले तो आपको फ्रैगमेंट मैनेजर का रेफरेंस चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया था कि गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर के थ्रू आप गेट कर सकते हो। फिर गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर के थ्रू जब रेफरेंस गेट हो जाएगा, तो फ्रैगमेंट मैनेजर का मेथड है फाइंड फ्रैगमेंट बाय आईडी या फाइंड फ्रैगमेंट बाय टैग। इनको यूज करते हुए आप फ्रैगमेंट का रेफरेंस गेट कर सकते हो जो कि होस्टेड है एक्टिविटी के ऊपर। जब रेफरेंस आप गेट कर लोगे, फिर आप उस फ्रैगमेंट के जो आपने फ्रैगमेंट क्रिएट की हुई है उसके ऊपर जितने भी मेथड्स हैं उन तमाम मेथड्स को एक्टिविटी के थ्रू कॉल कर सकते हो। अब हम देखते हैं एक फ्रैगमेंट किसी दूसरी फ्रैगमेंट के साथ कम्युनिकेट कैसे कर सकती है। मतलब ये कि एक एक्टिविटी के ऊपर अगर बहुत सारी फ्रैगमेंट्स आपने ऐड की हुई हैं, तो वो फ्रैगमेंट्स आपस में कम्युनिकेट कैसे कर सकती हैं। अच्छा, इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि आपने कोई भी इस तरह का कोड नहीं लिखना जिसके थ्रू आपकी दो फ्रैगमेंट्स एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकें। इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप कोई ऐसा काम करो या कोई ऐसी लॉजिक बनाओ जिसके थ्रू दो फ्रैगमेंट्स आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट करें। और इसकी पीछे वजह क्या है? वजह ये है कि जितनी भी फ्रैगमेंट्स आपकी एक्टिविटी के ऊपर होस्टेड होती हैं, उन तमाम फ्रैगमेंट का एक अपना लाइफ साइकिल होता है और एक्टिविटी का भी एक अपना लाइफ साइकिल होता है। और जितनी भी एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस हैं, वो जाहिर सी बात है, आपको मैंने पहले भी बताया था, वो लाइफ साइकिल्स के ऊपर ही चल रही होती है। और एक्टिविटी का लाइफ साइकिल जो है वो किस पे, फ्रैगमेंट के लाइफ साइकिल के साथ कोऑर्डिनेट करके एप्लीकेशन को रन कर रहा होता है। तो अगर आप दो इंडिविजुअल लाइफ साइकिल्स जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, जो आपस में जिनकी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, यानी दो फ्रैगमेंट, अगर एक फ्रैगमेंट ए है एक फ्रैगमेंट बी है, उन दोनों के लाइफ साइकिल्स बिल्कुल टोटली इंडिपेंडेंट हैं लेकिन कोऑर्डिनेटेड हैं होस्टेड एक्टिविटी के साथ। तो अगर आप उन दोनों लाइफ साइकिल को आपस में उन कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे, तो उससे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपकी एप्लीकेशन क्रैश कर सकती है। इस वजह से इट इज नॉट रिकमेंडेड। अच्छा, अब हम देखते हैं कि फ्रैगमेंट कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, कब फ्रैगमेंट दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेगा। अच्छा, एग्जाम्पल हमने शुरू में देखी थी, एक एग्जाम्पल थी डिक्शनरी ऐप की, जिसके अंदर हमारे पास लेफ्ट साइड पे लिस्ट ऑफ वर्ड्स थी और राइट साइड पे एक पोर्शन था जहां पे हम उसका मीनिंग दिखाते थे। ठीक है, तो अब लेफ्ट साइड पे जो पोर्शन था, फ्रैगमेंट थी, उसके ऊपर मैं क्लिक करता था किसी वर्ड के ऊपर, और उस वर्ड का जो मीनिंग था वो मुझे राइट साइड पे पोर्शन में नजर आ जाता था। अब ये क्या है कि एक यूजर के एक्शन के ऊपर, एक यूजर के कोई किसी एक्शन के ऊपर फ्रैगमेंट के अंदर कोई चेंज हुई है। अगर आपको इस तरह का काम करना है, देन फिर उसमें आपको फ्रैगमेंट टू फ्रैगमेंट कम्युनिकेशन जरूरी है। अब फ्रैगमेंट टू फ्रैगमेंट कम्युनिकेशन किस तरह से हो सकती है? दो तरीके हैं इसमें हमारे पास, जो रेकमेंडेड तरीके हैं। एक तो जो तरीका है वो है कि हम एक शेयर्ड व्यू मॉडल को यूज करें, और दूसरा तरीका ये है कि हम जो होस्टेड एक्टिविटी है उसको यूज करके हम फ्रैगमेंट्स की कम्युनिकेशन करवाएं। ये दोनों तरीके हम एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। अब हम देखते हैं कि एक फ्रैगमेंट किसी दूसरी फ्रैगमेंट के साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकती है यूजिंग द एसोसिएटेड एक्टिविटी या यूजिंग द होस्ट एक्टिविटी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि
फॉर एग्जाम्पल अगर फ्रेगमेंट ए चाहती है कि वो कोई मैसेज भेजे फ्रेगमेंट बी को, तो वो किस तरह से भेज सकती है? वो होस्ट एक्टिविटी के थ्रू भेजेगी। यानी फ्रेगमेंट ए मैसेज भेजेगी एक्टिविटी के ऊपर, और एक्टिविटी जो है वो फिर मैसेज भेजेगा फ्रेगमेंट बी के ऊपर। अब इसको हम कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हमें सबसे पहले तो जो फ्रेगमेंट ए है वो जो आपने बनाई है, जिसने मैसेज फ्रेगमेंट बी को भेजना है, उस फ्रेगमेंट के अंदर अंदर जाके हमें एक इंटरफेस बनाना है, यानी एक इनर इंटरफेस बनाना है, और उसके अंदर कोई एक मेथड आपने बना लेना है। ठीक है, तो ये मेथड जो है ये यूज होगा कम्युनिकेशन के लिए। दूसरा ये कि जब आपने ये इंटरफेस बना लिया, अब आपने इस इंटरफेस के साथ क्या करना है? आपने इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना है किसके अंदर? होस्ट एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, और होस्ट एक्टिविटी के अंदर इंप्लीमेंट जब आप इसको करोगे इस इंटरफेस को, तो जो मेथड आपने इसके अंदर बनाया था वो भी आपको इसमें ओवरराइड करना होगा। ठीक, जब आपने ये इंटरफेस बना लिया इसके अंदर और मेथड भी बना लिया, अब फ्रेगमेंट ए जो है वो, फ्रेगमेंट ए को कैसे पता लगे कि इसकी इंप्लीमेंटेशन क्या है? तो जब ये फ्रेगमेंट एक्टिविटी के ऊपर होस्ट की जाती है तो ऑन अटैच का मेथड कॉल होता है। ऑन अटैच के मेथड में फ्रेगमेंट कैप्चर कर लेगी इस इंटरफेस की इंप्लीमेंटेशन को जो कि होस्ट एक्टिविटी के ऊपर है। अब जब फ्रेगमेंट को पता लग गया इंप्लीमेंटेशन क्या है, तो फिर अब ये वाली फ्रेगमेंट जो है वो इस मेथड की इंप्लीमेंटेशन को कॉल कर सकती है। यानी कि हम ये वाला जो मेथड है ऑन आइटम सिलेक्टेड का, इसको हम इस इंटरफेस की इंप्लीमेंटेशन से कॉल कर सकते हैं। अब जब इस मेथड को यहां से कॉल किया जाएगा तो इसकी इंप्लीमेंटेशन है मेन एक्टिविटी के अंदर। मेन एक्टिविटी के अंदर वो मैसेज आ जाएगा ऑन आइटम सिलेक्टेड के अंदर, जो मैसेज फ्रेगमेंट ए ने फ्रेगमेंट बी को भेजना है। अब फ्रेगमेंट बी को हम का रेफरेंस कैसे गेट करें? फ्रेगमेंट बी का मैसेज रेफरेंस गेट करने के लिए हमें फ्रेगमेंट मैनेजर की जरूरत है। फ्रेगमेंट मैनेजर का एक मेथड है फाइंड फ्रेगमेंट बाय आईडी का। हम उसको यूज करके जिस फ्रेगमेंट पे फ्रेगमेंट ए ने मैसेज भेजना है उसका रेफरेंस गेट करेंगे, और रेफरेंस गेट करने के बाद उस फ्रेगमेंट का वो मेथड कॉल करेंगे जिसके अंदर हमने वो मैसेज जो फ्रेगमेंट ए भेज रहा है उसको पास करना है। ठीक है, इस तरह से हम फ्रेगमेंट टू फ्रेगमेंट कम्युनिकेशन करवाते हैं यूजिंग एसोसिएटेड एक्टिविटी। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, अब हम एग्जांपल को देखते हैं। आपको याद होगा पिछली स्लाइड्स में जब मैं आपको एक डेमो डिक्शनरी ऐप दिखा रहा था, उसके अंदर मेरे पास एक लेफ्ट साइड पे एक लिस्ट थी जिसके अंदर वर्ड्स थे, और राइट साइड पे मुझे उसका मीनिंग नजर आता था। तो उसी की इम्प्लीमेंटेशन मैंने कैसे की है वही मैं आपको इस एग्जांपल के अंदर बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे पास एक मेन एक्टिविटी है जो मेरी होस्ट एक्टिविटी है, और उसके बाद मेरे पास दो फ्रेगमेंट्स हैं। एक का नाम है वर्ड्स फ्रेगमेंट और दूसरे का नाम है मीनिंग फ्रेगमेंट। ठीक है, तो वर्ड्स फ्रेगमेंट के अंदर वो लिस्ट है वर्ड्स की जो आपको नजर आ रही थी, और मीनिंग फ्रेगमेंट के अंदर एक टेक्स्ट व्यू है जिसके अंदर मुझे उस वर्ड का मीनिंग नजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो फ्रेगमेंट्स मेरे पास हैं। इस एग्जांपल के अंदर मैंने स्टैटिकली फ्रेगमेंट्स को ऐड किया है एक्टिविटी के ऊपर। तो मैंने अपनी लेआउट के जो एक्टिविटी की लेआउट है उसके अंदर दो पोर्शंस बनाए हैं। एक फ्रेगमेंट लिस्ट के लिए है और एक फ्रेगमेंट मीनिंग के लिए है। ठीक है, अब इन दोनों जगहों पे मैंने एक तरफ तो वो वर्ड्स फ्रेगमेंट लगा दूंगा और दूसरी तरफ मैंने ऐड कर दी है मीनिंग की फ्रेगमेंट। ठीक हो गया। अब इसकी मजीद डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ड्स एंड मीनिंग्स हैं इनको मैंने कहाँ डिफाइन किया है। तो वैल्यूज का जो फोल्डर है उसके अंदर strings.xml की फाइल होती है। ठीक है, उस फाइल के अंदर मैंने ये तमाम वर्ड्स और उनके मीनिंग्स बनाए हैं। मैंने एक स्ट्रिंग एरे बनाई है वर्ड्स के नाम की, और उसके अंदर वो उसके तमाम जितने भी वर्ड्स मैंने ऐड करने हैं वो आइटम की टैग को यूज करके उसमें ऐड कर दी। इसी तरह उनके मीनिंग्स मैंने नीचे इसी तरह डिफाइन किए हैं। तो जो मेरे पास वर्ड्स एंड मीनिंग्स हैं उसके लिए मैंने स्ट्रिंग्स एरे के अंदर स्ट्रिंग्स एक्सएमएल के अंदर स्ट्रिंग एरे के टैग को यूज किया है। ठीक है, अब हम वापस जाते हैं इसकी इंप्लीमेंटेशन पे। अब हम देखते हैं ये सारी चीजें वर्क कैसे होंगी।
और जो वर्ड्स फ्रेगमेंट है और मीनिंग फ्रेगमेंट है, ये इसमें क्या क्या चीजें हैं जो मैंने इंप्लीमेंट की हैं। तो सबसे पहले तो मैं वर्ड्स के फ्रेगमेंट के ऊपर जाता हूँ, ठीक है। वर्ड्स के फ्रेगमेंट पे मैं आता हूँ, और अब वर्ड्स के फ्रेगमेंट में एक क्लास है मेरे पास, ठीक है। उसके ऊपर मैंने वर्ड्स फ्रेगमेंट के नाम की क्लास है उसको एक्सटेंड किया हुआ है फ्रेगमेंट के से, और फिर उसके नीचे आप देख सकते हो मैंने बहुत सारे मेथड्स जो हैं फ्रेगमेंट की क्लास के वो ओवरराइड किए हैं। कौन कौन से मेथड मैंने ओवरराइड किए हैं? ऑन अटैच का मेथड ओवरराइड किया है। ये क्यों ओवरराइड किया है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके बाद मैंने ओवरराइड किए ऑन क्रिएट का मेथड, और फिर ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड का मेथड, ठीक है। अब जो इस वर्ड्स फ्रेगमेंट है इसकी जो लेआउट है वो कैसे डिजाइन हुई हुई है वो हम देख लेते हैं। तो ये वर्ड्स फ्रेगमेंट की लेआउट है। इसमें आप देख सकते हो कि मैंने एक UIL कंपोनेंट लगाया है जिसको हम कहते हैं लिस्ट व्यू, ठीक है। तो ये लिस्ट व्यू वैसे तो अब जो यूज किया जाता है वो रिसाइकलर व्यू यूज किया जाता है, तो लेकिन लिस्ट व्यू इज स्टिल यूजेबल। तो वो लेगेसी कंपोनेंट्स के अंदर होता है लिस्ट व्यू, मैंने लिस्ट व्यू को यूज किया है यहाँ पे। अब इस लिस्ट के अंदर जो वर्ड्स हैं वो कैसे मैं लेके आया हूँ ये हम कोड में जाके देखते हैं, ठीक है। तो अभी सिर्फ ये बता दूं कि जो वर्ड्स की जो फ्रेगमेंट की लेआउट है उसके ऊपर सिर्फ एक लिस्ट व्यू अटैच्ड है, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास मीनिंग की फ्रेगमेंट की क्लास है, इसके अंदर भी मैंने मेथड एक मेथड ओवरराइड किया हुआ है ऑन क्रिएट व्यू का, और एक मेथड मैंने सेट मीनिंग का खुद से बनाया हुआ है। और ये वो मेथड है जो यूज होगा फ्रेगमेंट टू फ्रेगमेंट कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। अब इसकी जो लेआउट की फाइल है वो कुछ ऐसे है, यानी कि एक मेरे पास सिर्फ एक टेक्स्ट व्यू है, और इस टेक्स्ट व्यू में क्या डिस्प्ले होगा? वर्ड का मीनिंग डिस्प्ले होगा, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि ये सारा काम किस तरह से चलेगा। अब वर्ड्स की फ्रेगमेंट में आते हैं। अब ये दोनों फ्रेगमेंट्स जो हैं ये कहाँ पे अटैच्ड हैं? ये मेन एक्टिविटी के ऊपर होस्ट होंगी, ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, मेरा जो इस एप्लीकेशन इस जो ऐप है इसकी वर्किंग क्या है कि मैं लिस्ट में से जब एक आइटम को क्लिक करता हूं तो उसका मीनिंग मुझे दूसरी फ्रेगमेंट पे नजर आ जाता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि वर्ड्स फ्रेगमेंट कम्युनिकेट करना चाहती है मीनिंग फ्रेगमेंट के साथ, ठीक है, ताकि वो बता सके कौन सा वर्ड सिलेक्ट हुआ है, और उस सिलेक्शन के केस में मीनिंग फ्रेगमेंट उसका मीनिंग डिस्प्ले कर दे। अब इसके लिए मैंने आपको बताया था हमें एक इंटरफेस बनाना होता है कम्युनिकेशन के लिए। तो वो इंटरफेस सबसे पहले देखते हैं। ये इंटरफेस है जो मैंने बनाया है ऑन आइटम क्लिक लिसनर के नाम से, ठीक है। और फिर उसके अंदर एक मेथड मैंने बनाया है ऑन आइटम सिलेक्टेड का, और उसके अंदर POS इंटीजर पोजीशन के नाम से मैं कोई जो है वो पास कर रहा हूं वेरिएबल, ठीक है। अब ये क्या चीज होगी? ये वो पोजीशन होगी जो मैंने लिस्ट में क्लिक की होगी, ठीक। अभी इसको देखते हैं कि ये कैसे हम इसको यूज करेंगे। अब इंटरफेस तो हमने बना लिया, अब ये इंटरफेस कहाँ हमने इंप्लीमेंट करना है? ये हमने मेन एक्टिविटी के अंदर इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो मेन एक्टिविटी के अंदर हमने आके इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर दिया जो वर्ड्स फ्रेगमेंट की क्लास में मौजूद है। और फिर उसके अंदर जो एक मेथड था ऑन आइटम सिलेक्टेड का, उसको मैंने यहाँ पे ओवरराइड किया। और इस मेथड के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? फ्रेगमेंट मैनेजर का रेफरेंस गेट कर रहा हूँ, और फिर फ्रेगमेंट मैनेजर के थ्रू मैं आईडी गेट कर रहा हूँ किस फ्रेगमेंट की? जिस फ्रेगमेंट के ऊपर मैसेज भेजा जाना है, ठीक है, यानी कि मीनिंग फ्रेगमेंट। और मीनिंग फ्रेगमेंट का जब रेफरेंस आ गया तो मीनिंग फ्रेगमेंट के अंदर जो मैंने मेथड बनाया था सेट मीनिंग का, इसके अंदर मैं वो पोजीशन सेंड कर रहा हूं जो पोजीशन इसने वर्ड्स फ्रेगमेंट ने इस मेथड में भेजी है, ठीक है। अब हम जाते हैं वापस वर्ड्स फ्रेगमेंट के ऊपर। अब इंटरफेस तो हमने इंप्लीमेंट कर दिया, उसका मेथड भी इंप्लीमेंट कर दिया, अब इसको यूज कैसे करना है? तो वर्ड्स फ्रेगमेंट के अंदर जाते हैं। अब मैंने आपको कहा था कि मेथड जब इंप्लीमेंट जब मैं करूंगा वहां पे, तो किस तरह से पता लगेगा वर्ड्स फ्रेगमेंट को कि ये जो मेथड है ऑन आइटम सिलेक्टेड का ये कहां पे इंप्लीमेंटेड है? तो कौन से मेथड में? मैंने बताया था लेक्चर में ऑन अटैच का मेथड है, जिसमें आपकी फ्रेगमेंट को ये पता लग जाएगा कि ये जो इंटरफेस डिफाइंड है इस फ्रेगमेंट के अंदर ये कहां पे इंप्लीमेंटेड है। तो ये होस्ट एक्टिविटी में इंप्लीमेंटेड है, तो इसलिए हम ऑन अटैच का मेथड ओवरराइड किया, और यहां पे हम चेक कर रहे हैं
ठीक है, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि क्या कोई इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है इस इंटरफेस की। अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन मौजूद नहीं है तो फिर एक एक्सेप्शन थ्रो कर दी जाएगी, और वो एक्सेप्शन क्या होगी, मस्ट इम्प्लीमेंट द लिसनर, द होस्ट एक्टिविटी मस्ट इम्प्लीमेंट द लिसनर। और अगर इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है तो हम उसका रेफरेंस लेंगे और लिसनर को में उसका रेफरेंस को स्टोर कर देंगे। अब इसके थ्रू ये जो लिसनर है, लिसनर का जो मैंने रेफरेंस बनाया है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन मेन एक्टिविटी के अंदर मौजूद है, इस रेफरेंस के थ्रू मैं मेन एक्टिविटी के अंदर इम्प्लीमेंटेड सेट ऑन आइटम सिलेक्टेड का मेथड कॉल कर सकता हूं। अब कैसे कॉल करना है, अच्छा बाकी मेथड्स भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले ऑन क्रिएट व्यू। ऑन क्रिएट व्यू में क्या होता है, जो लेआउट होगा आपके फ्रेगमेंट का वो इन्फ्लेट होगा और वो जो आपकी एक्टिविटी होस्ट एक्टिविटी है उसकी उस पे भेजा जाएगा ताकि इसके कंपोनेंट्स को होस्ट एक्टिविटी पे इंस्टॉल कर दिया जाए। जब होस्ट एक्टिविटी पे कंपोनेंट इंस्टॉल हो जाएंगे तब हम उसके ऊपर कोई लिसनर वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है, उससे पहले नहीं लगाना। इसका मतलब कि ऑन क्रिएट व्यू में सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेट होके कंपोनेंट्स इन्फ्लेट होके उनका रेफरेंसेस जाएगा। अगर आपने लिसनर लगाना है अपने कंपोनेंट्स के ऊपर, एक्शन लिसनर्स लगाने हैं, तो उसके लिए आपको ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड का मेथड ओवरराइड करना होगा। ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड का मेथड कब कॉल होता है, जब आपकी यूजर इंटरफेस क्रिएट हो चुका होता है, उसके सबसे एंड पे ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड का मेथड कॉल होता है और उसके बाद एक्टिविटी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं जी, वर्ड्स की जो लिस्ट है, जो लिस्ट व्यू है उसका रेफरेंस गेट कर रहे हैं। अब क्योंकि ये लिस्ट व्यू जो है जो फ्रेगमेंट की लेआउट के ऊपर थी, ये फ्रेगमेंट की लेआउट के ऊपर तो थी, लेकिन ये लिस्ट व्यू अब इंस्टॉल हो चुकी है, अब ऐड हो चुकी है एक्टिविटी के लेआउट के ऊपर। तो हम एक्टिविटी के थ्रू यानी गेट एक्टिविटी हम मेथड करेंगे। गेट एक्टिविटी क्या करती है, एक्टिविटी का रेफरेंस जो कि होस्ट एक्टिविटी होती है उसका रेफरेंस रिटर्न कर देती है, और उसका मेथड हम फाइंड व्यू बाय आईडी कॉल करेंगे और इस ये जो लिस्ट है इसका रेफरेंस गेट करेंगे ताकि इसके ऊपर हम लिसनर लगा सकें और इसके अंदर हम वर्ड्स को ऐड कर सकें। ठीक है, तो हमने रेफरेंस कैसे लिया है, हमने एक्टिविटी के रेफरेंस के थ्रू इस वर्ड लिस्ट जो लिस्ट व्यू है इसका रेफरेंस लिया। उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद मैंने एक एरे एडेप्टर बनाया है। इस एरे एडेप्टर के अंदर मैंने वो जो हमने स्ट्रिंग एरे बनाई हुई थी उस स्ट्रिंग एरे को यूज करके एक एरे एडेप्टर बनाया है, और इस एरे एडेप्टर को फिर मैंने सेट कर दिया लिस्ट व्यू के ऊपर। अब वो तमाम वर्ड्स जो मेरी स्ट्रिंग्स की एक्सएमएल के अंदर मौजूद थे वर्ड्स की एरे के अंदर, वो तमाम वर्ड्स इस लिस्ट के अंदर मुझे नजर आ जाएंगे। अब लिस्ट बन गई, अब मैंने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक लिसनर लगाना है। ठीक है, यानी कि जब मैं इनमें से किसी एक आइटम पे क्लिक करूं तो फिर मुझे कोई एक्शन करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक लिस्ट व्यू के ऊपर क्लिक लिसनर लगाया है और इस क्लिक लिसनर का मेथड ऑन आइटम क्लिक इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, और फिर इस मेथड के अंदर, अब इस मेथड के अंदर क्या होगा, जिस जिस आइटम को मैं क्लिक करूंगा उसकी पोजीशन मेरे पास आ जाएगी। अब लेट से मैंने आइटम जो मेरे पास लिस्ट व्यू में आइटम है उसमें सबसे पहली आइटम पे मैंने क्लिक किया, सबसे पहले वर्ड पे क्लिक किया, तो जो पोजीशन है वो 0 रिटर्न हो जाएगी। दूसरी आइटम पे क्लिक करूंगा पोजीशन 1 रिटर्न हो जाएगी। अब ये वो पोजीशन है जो मैंने भेजनी है मीनिंग फ्रेगमेंट पे, ताकि मीनिंग फ्रेगमेंट इस पोजीशन के अगेंस्ट जो मीनिंग पड़ा है उसको डिस्प्ले कर दे। ठीक है, तो मैं उसके लिए क्या करता हूं, लिसनर जिसकी इंप्लीमेंटेशन मैंने मेन एक्टिविटी में की थी, ठीक है, उसका मेथड कॉल करता हूं ऑन आइटम सिलेक्टेड और उसके अंदर ये पोजीशन सेंड कर देता हूं। अब जैसे ही मैं किसी आइटम पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मेन एक्टिविटी की इंप्लीमेंटेशन पे ये मैसेज आ जाएगा, ये मेथड कॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे वो फ्रेगमेंट क्रिएट होगी जिस फ्रेगमेंट पे मैसेज भेजना है, और उसका सेट मीनिंग का मेथड कॉल हो जाएगा। सेट मीनिंग का मेथड जैसे ही कॉल होगा मीनिंग फ्रेगमेंट पे आएंगे, सेट मीनिंग क्या करेगा, जो मीनिंग्स हैं जो अरेज की जो स्ट्रिंग्स रिसोर्सेज में मैंने स्ट्रिंग एरे के तौर पे बनाए हैं, वहां से स्ट्रिंग
एक एरे बना रहा है मीनिंग के लिए, ठीक है, एक एरे बना ली। अब इस एरे की जो लोकेशन है दैट इज द पोजीशन, जो कि सेंड की है किसने, वर्ड्स फ्रेगमेंट ने, ठीक है। अब वो पोजीशन सेंड हो गई, अब उस पोजीशन को यूज करके इस मीनिंग की एरे में से वर्ड को निकाला जाएगा और फिर उस मीनिंग को डिस्प्ले करवा दिया जाएगा टेक्स्ट व्यू के ऊपर, जो कि मीनिंग फ्रेगमेंट के अंदर मौजूद है, ठीक है जी। इस तरह से ये जो एग्जांपल है डिक्शनरी ऐप की फ्रेगमेंट के साथ ये इंप्लीमेंट हुई। ओके जी, अब हम देखते हैं कि एक फ्रेगमेंट किसी दूसरी फ्रेगमेंट के साथ कम्युनिकेट कैसे कर सकती है यूजिंग अ शेयर्ड व्यू मॉडल, ठीक है। सबसे पहले तो ये व्यू मॉडल क्या चीज है। व्यू मॉडल एक ऐसी क्लास है जो एंड्रॉयड हमें प्रोवाइड करती है। किस पर्पस के लिए प्रोवाइड करती है, ताकि यूआई रिलेटेड डाटा को स्टोर और मैनेज किया जा सके। और दूसरी बात ये कि जो व्यू मॉडल की क्लास है ये लाइफ साइकिल कॉन्शियस है। आप सबको पता है कि एक्टिविटी का भी अपना लाइफ साइकिल है, फ्रेगमेंट्स का भी अपना लाइफ साइकिल है। फिर मैंने आपको बताया था फ्रेगमेंट और फ्रेगमेंट आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, बिकॉज ऑफ द लाइफ साइकिल प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमें कोई ऐसी क्लास चाहिए जो क्लास लाइफ साइकिल कॉन्शियस हो और जिसके अंदर हम स्टोर कर सकें यूआई रिलेटेड डाटा को, ठीक है। तो इसी के लिए व्यू मॉडल की क्लास है। और व्यू मॉडल की जो क्लास है इसकी एक और बात यह है कि कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस के ऊपर भी इसका ऑब्जेक्ट रिटेन रहता है। यानी कि अगर आपकी डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, फॉर एग्जांपल डिवाइस रोटेट होती है, तो उस केस में भी व्यू मॉडल के अंदर जो डाटा आपने स्टोर किया होगा वो रिटेन रहेगा। तो अब इसको बनाते कैसे हैं, इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक क्लास बनानी है। जैसे मैंने नीचे एग्जांपल में शेयर्ड व्यू मॉडल के नाम से क्लास बनाई है, इसको एक्सटेंड करना है व्यू मॉडल से, व्यू मॉडल की क्लास से, ठीक है। और अब इसमें हमने कुछ चीजें जो है वो डिफाइन करनी है। सबसे पहली जो है दैट इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप म्यूटेबल लाइव डाटा। अब ये लाइव डाटा क्या चीज है, लाइव डाटा एक ऐसी क्लास है जो एंड्रॉयड हमें प्रोवाइड करती है जो ऑब्जर्वेबल है। ऑब्जर्वेबल का मतलब ये है कि इस लाइव डाटा की क्लास के अंदर जो भी डाटा स्टोर होगा वो उस डाटा में अगर कभी कोई चेंज आती है, ठीक है, अगर कभी कोई चेंज आती है तो वो चेंज जो है वो ऑब्जर्वेबल होगी, यानी कि हम उस चेंज को ऑब्जर्व करके उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। और अगेन दिस लाइव डाटा क्लास इज आल्सो लाइफ साइकिल अवेयर, ठीक हो गया। फिर उसके बाद इसमें कुछ इनिशियलाइजेशन अगर आपने करनी है तो उसके लिए एक मेथड आपने इनिट का बनाया है। जैसे मैंने इसमें इनिशियलाइजेशन की है, कुछ डिफॉल्ट वैल्यू सेट की है। फिर उसके बाद एक मेथड हम बनाएंगे जिसमें हम ये जो म्यूटेबल लाइव डाटा का जो एलिमेंट है, जो जो वेरिएबल है, इसके अंदर हम वैल्यू को सेट करेंगे, ठीक है। यानी फ्रेगमेंट ए जिसने जिसने ये मैसेज भेजना है फ्रेगमेंट बी को, वो इस मेथड को यूज कर सकता है सेंड पीओएस टू एमएफ को, जिसमें हम वैल्यू को सेट कर रहे हैं। और फिर दूसरा मेथड जो हम बनाएंगे वो गेट पीओएस का बनाया है, जो रिटर्न कर रहा है लाइव डाटा को, ठीक है। अब बिकॉज ये मेथड लाइव डाटा रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब है कि ये जो गेट पीओएस का मेथड है, इस मेथड को का जो लाइव डाटा रिटर्न हो रहा है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं फ्रेगमेंट बी के अंदर, जहां पे डाटा के चेंज पे हमने कोई काम करवाना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हमने शेयर्ड व्यू मॉडल की क्लास तो बना ली। अब हमने देखना है कि इसको आगे हम क्या करें। तो सबसे पहला काम हमने इसकी इनिशियलाइजेशन करनी है और इसकी ओनरशिप बनानी है। तो ओनरशिप बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम ऑन क्रिएट का जो एक्टिविटी का मेथड होता है उसके अंदर हम व्यू मॉडल की ओनरशिप करते हैं। और ओनरशिप कैसे करेंगे, व्यू मॉडल प्रोवाइडर्स के नाम से एक एंड्रॉयड की क्लास है और उसका ऑफ का कंस्ट्रक्टर है। उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम करंट एक्टिविटी का रेफरेंस पास करेंगे जो दिस है, ठीक है। इससे क्या होगा कि अब व्यू मॉडल्स को, जो एंड्रॉयड को पता लग गया कि जो करंट एक्टिविटी है इट इज वन ऑफ द प्रोवाइडर्स ऑफ व्यू मॉडल, ठीक है। और फिर हमने गेट के मेथड के थ्रू वो क्लास एसोसिएट करनी है इस एक्टिविटी के साथ जो यूज होगी एज ए व्यू मॉडल। और वो क्लास कौन सी है, जो हमने अभी पीछे क्लास देखी शेयर्ड व्यू मॉडल की, वो हमने बताई कि नाउ
द ओनर ऑफ दिस शेयर्ड व्यू मॉडल इज मेन एक्टिविटी। एक तो इस पूरी लाइन से हमें ये पता लगा कि नाउ मेन एक्टिविटी इज वन ऑफ द व्यू मॉडल प्रोवाइडर्स, और इस मेन एक्टिविटी के साथ जो एसोसिएटेड व्यू मॉडल प्रोवाइडर है वो शेयर्ड व्यू मॉडल है। ठीक है, उसके बाद हमने व्यू मॉडल की क्लास में जो इनिट का मेथड था उसको कॉल करके इनिशियलाइजेशन करवा दी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हमने इसको फ्रेगमेंट्स में कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले तो सेंडर फ्रेगमेंट के अंदर कैसे इसको यूज करेंगे। अब आपको पता है कि हम कब डाटा शेयर करते हैं, जब यूजर ने कोई एक्शन परफॉर्म किया। अब यूजर जब एक्शन परफॉर्म करता है आपके किसी यूजर इंटरफेस के एलिमेंट पे, तो उसका जो एक्शन है वो लिसनर कैप्चर करता है। तो इसका मतलब है कि लिसनर के अंदर हमने ये व्यू मॉडल जो है इसको यूज करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें होस्ट एक्टिविटी के ऊपर के साथ जो एसोसिएटेड व्यू मॉडल है उसको गेट करना है। ठीक है, होस्ट एक्टिविटी के साथ जो एसोसिएटेड व्यू मॉडल है हमने उसको गेट करना है, और उसके बाद फिर हमने जब वो गेट हो जाएगा उसका मेथड send pos to mf कॉल कर दिया, जिसके अंदर हम आइटम की पोजीशन यानी वो जो क्लिक जिस पे आपने किया होगा उसकी पोजीशन को हम सेट कर रहे हैं व्यू मॉडल के ऊपर। ठीक हो गया। तो सेंडर फ्रेगमेंट ने डाटा को सेट कर दिया शेयर्ड व्यू मॉडल के ऊपर। अब रिसीवर फ्रेगमेंट ने इसको यूज करना है, और यूज कैसे करना है वो देखते हैं। तो रिसीवर फ्रेगमेंट में अगेन जिस एक्टिविटी के जो होस्ट एक्टिविटी है उसके साथ एसोसिएटेड जो व्यू मॉडल होगा, सबसे पहले तो उसका रेफरेंस गेट करना है। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद हमने वो डाटा जो कि अपडेट हुआ है उसको गेट करना है। उसके लिए हमने कौन सा मेथड बनाया था शेयर्ड व्यू मॉडल में, गेट पीओएस का। ठीक है, अब गेट पीओएस का जो मेथड है वो लाइव डाटा टाइप जो है वो रिटर्न करते हैं। और लाइव डाटा मैंने आपको कहा है एक ऑब्जर्वेबल जो है वो रेफरेंस है। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, यानी वो जो लाइव डाटा रिटर्न हो रहा है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। और एक ऑब्जर्वर की क्लास जो हम बनाएंगे, एनोनिमस क्लास बनाएंगे, उसके अंदर हम ऑन चेंज्ड का मेथड ओवरराइड करेंगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि इस रिसीवर फ्रेगमेंट के अंदर गेट पोजीशन का मेथड कॉल किया। गेट पोजीशन का मेथड लाइव डाटा का रेफरेंस रिटर्न कर रहा है। लाइव डाटा का रेफरेंस जो है एक ऑब्जर्वेबल रेफरेंस है। हम ऑब्जर्व का मेथड कॉल कर रहे हैं और उसके अंदर हमने एक नया ऑब्जर्वर बनाया है। अब ये ऑब्जर्वर क्या करेगा कि अगर कोई इस जो लाइव डाटा है उसके अंदर जो डाटा पड़ा है, अगर उसके अंदर कोई चेंज आती है तो फौरन से ऑन चेंज का मेथड इन्वोक हो जाएगा, और सेट मीनिंग का मेथड जो कि फ्रेगमेंट की बी की क्लास के अंदर है मौजूद, जिसमें हम मीनिंग सेट कर रहे हैं, वो मीनिंग सेट हो जाएगा। अच्छा, इस एग्जांपल में अब हम देखते हैं कि डिक्शनरी ऐप जो हमने पिछली एग्जांपल में भी देखी थी, उसी डिक्शनरी ऐप की इंप्लीमेंटेशन अब हम करते हैं व्यू मॉडल के थ्रू। ठीक है, वो जो कम्युनिकेशन हमने करनी है फ्रेगमेंट टू फ्रेगमेंट कम्युनिकेशन, वो हम बजाय इसके कि हम इंटरफेस के थ्रू करें, एक्टिविटी के थ्रू करें, हम करेंगे शेयर्ड व्यू मॉडल के थ्रू। ठीक है, तो इस एग्जांपल में भी प्रीवियस एग्जांपल की तरह ही सारी चीजें हैं। हमारे पास एक मेन एक्टिविटी है, एक वर्ड्स फ्रेगमेंट की क्लास है, एक मीनिंग फ्रेगमेंट की क्लास है, और एक शेयर्ड व्यू मॉडल की क्लास है, बिकॉज अब हमने शेयर्ड व्यू मॉडल को यूज करके कम्युनिकेशन करनी है। उसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं जो हमारे पास हैं इसकी फ्रेगमेंट्स की, और जो लेआउट्स हैं वो तकरीबन वही हैं जो पिछली वाली एग्जांपल में थी। ठीक है, तो उसमें उनकी डिटेल्स में अब मैं नहीं जाता। अब मैं सिंपली यही आपको बताऊंगा कि ये जो व्यू मॉडल है इसके थ्रू हमने कम्युनिकेशन कैसे की है। तो आपने जहन में क्या रखना है कि पिछली एग्जांपल में हमने देखा था कि हमने फ्रेगमेंट टू फ्रेगमेंट कम्युनिकेशन करवाई थी एसोसिएटेड एक्टिविटी के थ्रू यूजिंग इंटरफेस। ठीक है, इस एग्जाम्पल में हम क्या देख रहे हैं कि हम कम्युनिकेशन कैसे करवाएंगे एक फ्रेगमेंट की दूसरी फ्रेगमेंट के साथ यूजिंग अ शेयर्ड व्यू मॉडल। ठीक है, तो सबसे पहले तो शेयर्ड व्यू मॉडल हमने बनानी है क्लास। अच्छा, अब हमने एक क्लास बनाई शेयर्ड व्यू मॉडल की, व्यू मॉडल से उसको एक्सटेंड किया। फिर मैंने आपको ये सारी चीज मैं बता चुका हूँ। ये म्यूटेबल लाइव डाटा का एक हमने वेरिएबल बनाया, एक हमने इनिट का मेथड बनाया, एक हमने
सेंड पीओएस टू एमएफ का मेथड बनाया है जो डाटा को सेट करेगा। एक हमने गेट पीओएस का मेथड बनाया है जो गेट डाटा को गेट करेगा और डाटा जो गेट होगा वो ऑब्जर्वेबल होगा। ठीक हो गया, ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं। तो ये डाटा की क्लास हमने बना ली। अब हमने इस क्लास को यूज करना है। तो सबसे पहले तो मेन एक्टिविटी में जाके हमने क्या करना था, हमने इनिशियलाइज करना है और ओनरशिप देनी है। ठीक है, तो ओनरशिप के लिए हमने क्या किया, व्यू मॉडल प्रोवाइडर्स एक क्लास है एंड्रॉइड के अंदर, उसका ऑफ का कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, उस ऑफ के कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने दिस पास किया। अब ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि व्यू, अब एंड्रॉइड सिस्टम को बता रहा है कि मेन एक्टिविटी इज एन एक्टिविटी दैट इज ऑल्सो अ व्यू मॉडल प्रोवाइडर। ठीक है, अब इसके साथ हमने नेक्स्ट एसोसिएट करना है व्यू मॉडल। तो ये हम एसोसिएट कर रहे हैं गेट शेयर्ड व्यू मॉडल डॉट क्लास। अब जो हमने क्लास बनाई थी शेयर्ड व्यू मॉडल की, उसको हमने मेन एक्टिविटी के साथ एसोसिएट भी कर दिया। ठीक है, और एंड्रॉइड को ये भी बता दिया कि मेन एक्टिविटी एक ऐसी क्लास है जो कि व्यू मॉडल की प्रोवाइडर में से है, और इसके साथ जो एसोसिएटेड व्यू मॉडल है वो है शेयर्ड व्यू मॉडल। फिर हमने इनिट का मेथड कॉल किया जो शेयर्ड व्यू मॉडल के अंदर एक मेथड था, उसको कॉल किया ताकि हम इनिशियलाइजेशन करवा सकें। ठीक है, तो ये तो हो गई ओनरशिप एंड इनिशियलाइजेशन। उसके बाद हम जाते हैं जी वर्ड्स फ्रेगमेंट में। अब वर्ड्स फ्रेगमेंट इज अ सेंडर फ्रेगमेंट। ठीक है, इसके अंदर अगेन उसी तरह से एक लिस्ट व्यू था। ये मैं आपको पिछली एग्जांपल में बता चुका हूं कि लिस्ट व्यू का रेफरेंस हमने कैसे गेट किया, अरे अडेप्टर में क्या हो रहा है, सब बता चुका हूं। ठीक है, अब उसका जो क्लिक लिसनर है, आइटम क्लिक लिसनर है, उसके ऑन आइटम क्लिक के ऊपर हमने मॉडल गेट किया है। अब ये कौन सा मॉडल गेट किया है, व्यू मॉडल प्रोवाइडर्स की क्लास, ठीक है, ऑफ गेट एक्टिविटी। अब गेट एक्टिविटी क्या है, वो ये जो इसकी होस्ट एक्टिविटी है, इस फ्रेगमेंट की जो होस्ट एक्टिविटी है उसके थ्रू गेट एक्टिविटी का रेफरेंस गेट हो जाएगा। तो हमें पता लग जाएगा व्यू मॉडल प्रोवाइडर्स के अंदर, क्योंकि मॉडल प्रोवाइडर्स के अंदर हमने मेन एक्टिविटी के अंदर सेट कर दिया है कि करंट एक्टिविटी जो है वो एक मॉडल प्रोवाइडर थी, तो गेट एक्टिविटी के थ्रू हम उसका रेफरेंस ले रहे हैं और फिर उसके बाद हम शेयर्ड व्यू मॉडल भी बता रहे हैं। अब हमारे पास एक मॉडल क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इस मॉडल को यूज करके हम इसका मेथड जो है वो बनाते हैं। ठीक है, मेथड कॉल करते हैं और वो मेथड क्या है, सेंड पीओएस टू एमएफ पोजीशन। अब पोजीशन क्या थी, जो क्लिक था, क्लिक के ऊपर अगर लेट से मैंने फर्स्ट आइटम पे क्लिक किया तो पोजीशन 0 होगी, सेकंड आइटम पे क्लिक किया पोजीशन 1 होगी। वो पोजीशन हम सेट कर रहे हैं, किसमें सेट कर रहे हैं, शेयर्ड व्यू मॉडल के डाटा में सेट कर रहे हैं, पीओएस पे सेट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां से ये डाटा सेट हो गया। अब इस डाटा को ऑब्जर्व कहां किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है मीनिंग फ्रेगमेंट के अंदर। मीनिंग फ्रेगमेंट के अंदर ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड के अंदर, ठीक है, हमने अगेन वही मॉडल का रेफरेंस लिया है जो एसोसिएटेड है एक्टिविटी के साथ, उसका रेफरेंस ले लिया। फिर उसके बाद हम पीओएस को, गेट पीओएस मेथड को कॉल कर रहे हैं, उसका ऑब्जर्व का मेथड कॉल किया। ऑब्जर्व के मेथड के अंदर हमने एक ऑब्जर्वर बनाया। अब ये ऑब्जर्वर क्या करेगा, ये ऑब्जर्व करेगा कि अगर ये जो गेट पीओएस है इसमें अगर कोई ऐसा जो लाइव डाटा जो रिटर्न होगा उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। अगर उस लाइव डाटा के डाटा में कोई भी चेंज आती है तो ये ऑन चेंज का मेथड ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएगा और इसके इन्वोक होने के ऊपर सेट मीनिंग का जो मेथड है वो हम कॉल कर लेंगे, जो यहाँ पे है, जो पिछली एग्जांपल में भी था। और उसके अंदर हम वो पोजीशन जो कि चेंज हुई है, वो डाटा जो चेंज हुआ है वो हम यहाँ पास कर देंगे और फिर उसके अगेंस्ट जो भी काम होना है, मीनिंग गेट होगा एरे के अंदर से और वो डिस्प्ले करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम व्यू मॉडल को यूज करके डाटा को शेयर कर सकते हैं दो फ्रेगमेंट्स के दरमियान। अब जो हमने एप्लीकेशन अभी बनाई है आपके सामने, इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये एप्लीकेशन जो डिक्शनरी ऐप है वो कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, अब आपको यहाँ नजर आ रहा है कि मेरे पास जो ओपन है वो पोर्ट्रेट व्यू में है। पोर्ट्रेट व्यू में आप देख सकते हो कि इसकी कोई इतनी बेहतर शक्ल नहीं है, बिकॉज हमारे पास इतनी स्क्रीन स्पेस नहीं है कि हम उसको पोर्शंस में डिवाइड कर सकें। तो हम इस डिवाइस को रोटेट करते हैं ताकि हमारी लेआउट ठीक हो जाए। ठीक है,
इसको हम रोटेट करते हैं लैंडस्केप में। अब लैंडस्केप के अगेंस्ट जो था वो हमें नजर आ रहा है। अब आप देख सकते हो कि ये डिक्शनरी ऐप है, इसके अंदर ये बहुत सारे वर्ड्स आपको लिस्ट में नजर आ रहे हैं। इस साइड पे जो पोर्शन है उसके अंदर टेक्स्ट व्यू है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो वर्ड्स के अगेंस्ट जो मीनिंग है वो मुझे राइट साइड पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा डेमो इस डिक्शनरी ऐप का।